हेलो एवरीवन, वेलकम टू शुकोशल। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके जो भी डाउट्स हैं ग्रुप 6 एग्ज़ाम से रिलेटेड वो सारे क्लियर करेंगे। काफ़ी बच्चों के कमेंट आते रहते हैं कमेंट बॉक्स में कि मैम जो ग्रुप 6 का एग्ज़ाम है इसमें कट ऑफ क्या रहेगी, इसका सिलेबस क्या है, सिलेबस को कहाँ से कवर करें। तो आपके जो भी डाउट्स हैं उन सारे डाउट्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे कि आपके मोस्टली जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएँ। फिर भी अगर कोई डाउट रहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहले बात करते हैं कट ऑफ की। देखो, बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं मैम कट ऑफ क्या रहेगी। अब एग्जैक्ट कट ऑफ क्या रहेगी वो तो कोई नहीं बता सकता, वो तो जब लिस्ट आएगी, जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। बट फिर भी हम थोड़ा सा ये एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि क्या हो सकती है, लगभग कट ऑफ जो है वो क्या हो सकती है कि भाई हमारे इतने प्री में नंबर बन रहे हैं तो हम तैयारी करें या ना करें। तो अब देखो कट ऑफ क्या रहेगी, उस अब इस बार कट ऑफ क्या रहेगी उसको जानने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि पिछले साल कट ऑफ क्या थी। अब पिछले साल के अगर हम देखें मोस्टली जो ग्रुप 6 कॉमर्स के से रिलेटेड जो भी वैकेंसीज थी उनमें कट ऑफ जो है वो 71, 64, 70, 67, 59, 73 और भी जो अदर भी जो वैकेंसीज थी उनमें भी ऐसे ही 68, मोस्टली में 68, 71 ये जो है वो जर्नल की जो कट ऑफ है वो जा रही थी। अब इस बार कट ऑफ क्या रहेगी वो डिपेंड करता है कि इस बार क्या सिस्टम यूज किया जाएगा। जैसे कि पिछले बार जो है वो 4 गुना का सिस्टम था कि जितनी वैकेंसी है उनके मतलब एक वैकेंसी है तो 4 बच्चों को जो है वो क्वालिफाई करवा रहे थे मेंस के लिए। अब इस बार बोल रहे हैं कि 10 गुना का सिस्टम होगा। अब वो होगा या नहीं होगा वो अभी कुछ कंफर्म नहीं है, बट फिर भी अगर हम मान के चलें कि 10 गुना का होगा तो पिछले बार जो कट ऑफ थी उससे कम ही रहेगी। उसके अलावा और जो कट ऑफ है इस बार की वो डिपेंड करती है वैकेंसीज कितनी होंगी। अब देखो पिछली बार की अगर हम वैकेंसीज की बात करें तो लास्ट ईयर जो वैकेंसीज हैं वो लगभग 1300 वैकेंसीज थी। ठीक है, अब 1300 वैकेंसीज थी और 4 गुना का सिस्टम था। लेकिन इस बार बोल रहे हैं कि वैकेंसीज में भी कुछ चांसेज हैं कि जो कॉमर्स से रिलेटेड जो वैकेंसीज हैं वो इंक्रीज होंगी। अब वो इंक्रीज कितनी होंगी ये तो एग्जैक्ट कुछ किसी को नहीं पता, बट फिर भी हम अगर अप्रोक्सीमेटली देखें कि मान लो कि वो 400-500 वैकेंसीज बढ़ाते भी हैं तो कुछ 1600-1700 के लगभग वैकेंसीज जो है वो हो सकती हैं। उसके अलावा ये जो 4 गुना का सिस्टम है ये रहेगा या 10 गुना का सिस्टम होगा उसके बारे में भी क्लियरली तो कुछ नहीं कह सकते, बट फिर भी हम मान के चलते हैं कि 10 गुना वाला सिस्टम हो जाए तो यानी कि अगर वैकेंसीज भी बढ़ती हैं और ये जो 4 गुना वाला सिस्टम जो है वो 10 गुना वाला सिस्टम की जगह 10 गुना वाला सिस्टम भी यूज करते हैं तो कट ऑफ जो है वो पिछले बार के कंपैरिजन में इस बार जो है वो डाउन जाएगी, कम होगी। अब कितनी कम होएगी एग्जैक्टली तो नहीं बता सकते, बट फिर भी हम मान लें कि ये अब देखो पिछली बार में जो मोस्टली जो वैकेंसीज हैं उनमें जो कट ऑफ है वो 60 से 70 के बीच में है जनरल कैटेगरी की बात करें, क्योंकि बाकी की भी लगभग थोड़ा बहुत ही फर्क होता है, इससे कम ही होती है मोस्टली जो वैकेंसीज है उनमें। अब जो 60 और 70 के बीच थी पिछले बार, इस बार अगर वैकेंसी बढ़ती है और 10 गुना वाला सिस्टम होता है तो हम थोड़ा सा सोच के चल सकते हैं कि कुछ तो कम होगी, कुछ 10-15 नंबर का तो फर्क पड़ेगा ही अगर डाउन जाएगी तो कट ऑफ। तो अगर आप 50 या 50 मतलब 50 या 50 से प्लस अगर आपके स्कोर हैं, आप कर पा मतलब अपने अपने आंसर की मैच की तो आपके मार्क्स बन रहे हैं, अगर आप स्कोर कर पा रहे हो तो चांसेस हैं कि आपका नाम आएगा मेंस के लिए। अब एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते कि आएगा ही, बट फिर भी हम थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं इन चीज़ों को देख के कि हाँ चांसेस हैं नाम जो है वो मेंस के लिए आएगा। तो अगर आप 50 या 50 से प्लस स्कोर कर रहे हो तो आई विल सजेस्ट कि आप लोगों को तैयारी जो है वो करनी चाहिए। ठीक है, बाकी अब एग्जैक्ट तो कोई कुछ नहीं बता सकता। ठीक है, वो तो डिपेंड करता है क्या सिस्टम यूज किया जाएगा सिलेक्शन के लिए। तो लेकिन अगर आप अब देखो, अगर आप मान लो कि आपका नाम ना भी आए और आपने तैयारी की है तो वो वेस्ट नहीं जाती कभी भी। कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ाई से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड कुछ भी काम करते हो तो वो वेस्ट कभी नहीं जाता। अब मान लो ये आपका अकाउंटेंट में इनमें जो अकाउंटेंट की पोस्ट है या जो भी कॉमर्स से रिलेटेड पोस्ट है उनमें नाम नहीं आया, लेकिन आपने वो चीज़ें पढ़ी हैं तो वो पढ़ी हुई चीज़ वो आपकी और किसी जगह पे जरूर यूटिलाइज होगी। जैसे सीबीएसई में भी बहुत सारे अकाउंटेंट की वैकेंसी जो है वो निकलती है, आरपीएससी राजस्थान में भी अकाउंटेंट्स की वैकेंसी निकलती है, तो आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने वो चीज़ें पढ़ी हुई हैं तो आप उनकी तरफ भी जा सकते हैं, मतलब उनमें भी अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको मौका मिल सकता है। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो वो वेस्ट नहीं जाएगा, या और किसी कॉमर्स एग्जाम की तैयारी में भी आपकी वो जो नॉलेज है वो काम तो आएगी। तो इसलिए वेस्ट तो कुछ नहीं होगा, ना आपका टाइम होगा ना आपने जो चीज़ मेहनत की है पढ़ने में वो। लेकिन अगर नाम आ जाता है और आप तैयारी नहीं करते तो फिर वो मतलब वो जो है वो ज़्यादा एक तरीके से मतलब वो बिल्कुल ही सही नहीं रहेगा। तो इससे अच्छा है अगर आप 50 के आसपास स्कोर कर रहे हो तो आप ज़रूर तैयारी करो। अब देखो कट ऑफ का थोड़ा सा आपको हो गया अंदाज़ा कि
अगर हाँ 50 प्लस स्कोर है तो हमें तैयारी करनी चाहिए। अब तैयारी करने के लिए क्या सिलेबस है, अब अगर हम मान के चले कि पिछली बार की तरह इस बार भी वही सिस्टम रहेगा तो जो सिलेबस है वो सेम रहेगा, क्योंकि अगर बीकॉम बेस्ड अकाउंटेंट का, ऑडिटर का इनके एग्जाम है तो सिलेबस जो है वो सेम ही रहेगा। अब सिलेबस क्या है वो हमने इस वीडियो में डिटेल में एक एक यूनिट को डिस्क्राइब किया हुआ है कि इस यूनिट में ये पॉइंट्स हैं, ये टॉपिक्स हैं, डिटेल में एनालिसिस। तो आप लोग चैनल पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा इस वीडियो का, वहाँ पे जाके आप जो है अपने देख सकते हो कि क्या सिलेबस है। अब ये जो सिलेबस है ये मोस्टली जो है वो बीकॉम के जो सब्जेक्ट्स हैं वहीं दे रखे हैं सारे, बीकॉम के जितने भी 6 सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स होते हैं वहीं डिटेल में इसमें सिलेबस में दिया हुआ है। अब ये आपको पता चल गया कि ये सिलेबस है, अब इसको सिलेबस को कवर कहाँ से करें, कहाँ से अब इसका जो मटेरियल है आपको मिलेगा। इसके लिए आप जो है मतलब 2-3 चीज़ें रेफर कर सकते हैं, जैसे बुक से कवर कर सकते हैं या वीडियो से कर सकते हैं या PDF या नोट्स वगैरह से कर सकते हो। तो देखो अगर आप बुक से कर रहे हैं तो अब देखो बुक्स में बहुत ज़्यादा वाइड सिलेबस होता है, बट आपको अगर आप सिर्फ बुक से कर रहे हैं तो आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप एक बार प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो देखो, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो देखो, उनको एनालाइज करो कि किस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में बन रहे हैं। पिछली बार जो पेपर हुआ था उसको, वो पेपर भी हमने सोल्व करवाया हुआ है, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। आप वो वीडियो देखो, उसमें देखो कि किस तरह के सवाल बने हुए हैं। फिर जब आपको पता चलेगा कि इस तरह के टॉपिक से ये ऐसे ऐसे सवाल फॉर्म हो रहे हैं, तो फिर आप बुक्स जो हैं उनकी हेल्प लो, उनसे अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स जो प्रिपेयर करो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के। तो इस तरीके से आप बुक से कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि बुक्स में कुछ टॉपिक समझ नहीं आ रहे हैं तो आप वीडियोज़ की भी हेल्प ले सकते हो। अब ये मतलब अगर आप वीडियोज़ से सुन रहे हो, वीडियोज़ से सिलेबस कवर कर रहे हो, तो ये नहीं है कि सिर्फ आपको सुननी है, आपको अपने खुद के नोट्स भी प्रिपेयर करने हैं। उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी आते हैं, ये जो भी पॉइंट आपको ऐसा लगता है कि ये एक बार सुनने से आपको याद नहीं रहेगा, आपको इसको दोबारा से रिवाइज करना पड़ेगा, उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप नोट करो, अपने खुद के नोट्स बनाओ, ठीक है। ये अकेडमी या PDF वाले नोट्स पर डिपेंड मत रहो, क्योंकि वहाँ पर जो लैंग्वेज है उनकी वो आपके अकॉर्डिंग नहीं होगी। आप अपनी खुद की लैंग्वेज के हिसाब से, कि आपका हिंदी और इंग्लिश मीडियम जो भी है, या आप दोनों का मिक्सअप करके चीज़ों को पढ़ते हैं, तो वो अपने खुद के नोट्स बनाओ ताकि एग्जाम के टाइम पे रिवीजन में आपको हेल्प मिले। क्योंकि वो PDF में इतना सारा मटेरियल होता है कि हम उसको रिवाइज करते टाइम या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है, वो चीज़ें हम समझ नहीं पाते, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो इसलिए आई विल सजेस्ट कि आप अपने खुद के नोट्स बनाएं, चाहे आप बुक से बनाएं या वीडियो से बनाएं, या आप दोनों का यूज करें, बुक्स और वीडियोज़ दोनों। अब ये बुक्स और वीडियोज़ कौन सी यूज करनी है, अब देखो बुक्स का मैं यही बोलूँगी कि या तो आप 11th-12th वाली बुक्स जो हैं आपकी कॉमर्स रिलेटेड वो यूज़ करो, ठीक है। उसके अलावा आप बीकॉम की जो भी आपकी बुक्स हैं वो यूज़ करो, ठीक है। अब जैसे अकाउंट्स है और बिजनेस स्टडीज़ हैं, ये इनके जो टॉपिक्स हैं, फाइनेंस है, मैनेजमेंट है, मार्केटिंग है, कंपनी लॉ है, ये आप अपनी बीकॉम की बुक्स से की हेल्प से कर सकते हो कवर। उसके अलावा कुछ टॉपिक्स जो हैं, मान लो आपने आप काफ़ी टाइम से अटैच नहीं हो कॉमर्स के सिलेबस के साथ, कॉमर्स के टॉपिक्स के साथ, तो आप वीडियोज़ की हेल्प भी ले सकते हो। वीडियोज़ में ये जो भी पूरा सिलेबस है, इस पूरे सिलेबस को हमने कवर करवाया हुआ है, यानी कि इसकी हर एक यूनिट के हर एक टॉपिक को कवर करवाया हुआ है। आप जब चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो यहाँ आपको मिलेंगे 2 प्लेलिस्ट। अब ये जो प्लेलिस्ट है जिसमें 52 वीडियोज़ हैं, आप जब इसको ओपन करोगे तो ये आपके पास बहुत सारी वीडियोज़ जो हैं वो खुल जाएंगी। इन वीडियोज़ के अंदर पूरा सिलेबस कवर करवाया हुआ है डिटेल में, हर एक यूनिट, हर एक टॉपिक वाइज जो है चीज़ें कवर हैं। आप इन वीडियोज़ को सुनो। अब सिर्फ सुनना नहीं है, आपको अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नोट्स भी बनाने हैं, ताकि आगे या फ्यूचर में जब भी आप एग्ज़ाम हो तब आप उनको रिवाइज कर पाओ। अपनी खुद के लिखी हुई चीज़ें जो हैं वो आसानी से समझ में आ जाती है और वो याद भी रहती है जब हम सुनते भी है किसी चीज़ को, लिखते भी हैं। तो इसलिए आई विल सजेस्ट कि आप लोग इनमें से नोट्स बनाएं, अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो है वो नोट डाउन करें। अब जब आप ये वीडियो सुन लो तो फिर कि आपको मतलब ये जो चीज़ें समझ आई है या नहीं आई है, इसके लिए आप MCQs की वीडियोस भी जो है वो अटेंड लगा सकते हो। ये 13 वीडियोज़ हैं। अब ये 13 वीडियोज़ भी काफ़ी लंबी लंबी है, जैसे ये हमने 4 घंटे का, 2 घंटे के ऐसे मैराथन्स जो है वो इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। इसमें आपको MCQs मिलेंगे, जो भी टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस के, उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड MCQs हैं। साथ में आप अपना जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको भी एनालाइज करो। अगर मतलब आप उनको सोल्व नहीं कर पा रहे हो तो पहले वीडियोज़ का जो उसमें एक्सप्लेनेशन है उसको सुनो, फिर उसको खुद से सोल्व करके देखो, और आप रिलेट कर पाओगे कि इनके अंदर जो MCQs हैं वो उसी तरह के जो है वो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में सवाल पूछे गए हैं। फिर भी अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में ये हो रहा है कि ये टॉपिक जो है वो इन वीडियोज़ में कवर नहीं है, या ये इस टॉपिक पे हमें थोड़ा और डिटेल में क्लास चाहिए, तो आप
मेंशन कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, हम उन टॉपिक्स को कवर करेंगे। अब बच्चे बोलते रहते हैं मैम सीईटी कॉमर्स की क्लास लगाओ, तो अब इतनी सारी वीडियोज़ हैं, अगर आप इनसे अगर चीज़ें कवर नहीं कर पा रहे हो या आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट हो रहा है कि इसमें और क्लैरिटी होनी चाहिए और इसमें डिटेल में क्लास होनी चाहिए, तो आप पर्टिकुलर वो टॉपिक मेंशन करके कमेंट बॉक्स में लिखो कि मैम ये इस टॉपिक में या इस यूनिट में या इस सब्जेक्ट में आप वीडियोज़ बनाओ, इसमें हमें जो है वो डाउट्स आ रहे हैं। या अब आप प्रीवियस ईयर पेपर देखो तो उसमें कोई ऐसा टॉपिक मिल रहा है जो इन वीडियोज़ में कवर नहीं है, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करो कि मैम ये टॉपिक है, इस पर वीडियो बनाओ डिटेल में। वैसे हम खुद से भी अब देखते रहेंगे कि क्या चीज़ें जो है वो नहीं आ रही हैं या क्या और अपडेट करने की ज़रूरत है, वो हम उन पे वीडियोज़ आगे इन फ्यूचर लेके आएंगे आपके लिए। इसके अलावा अगर अब एक बच्चों का ये भी डाउट था कि मैम हमने बीबीए कर रखी है, जैसे इसमें क्वालिफिकेशन के हिसाब से देखें तो बीबीए कर रखी है, तो क्या हम एलिजिबल हैं या नहीं। अब देखो जो पिछली बार जो वैकेंसीज थी उनमें मोस्टली में बीकॉम जो है वो एक मेन मतलब जो है मांगा गया था कि बीकॉम होनी चाहिए आपके पास। अब कुछ में बीकॉम मांगी गई थी, लेकिन कुछ में क्या था एमकॉम भी मांगी गई थी। अब अगर आपने बीबीए करके एमकॉम कर रखी है और जिन वैकेंसीज में एमकॉम मांगी गई है तो आप वहाँ पर एलिजिबल हो, ठीक है, क्योंकि एमकॉम मेन है, उसमें ग्रेजुएशन जो है वो चाहे बीबीए हो या बीकॉम हो उसका कोई स्पेसिफाई मेंशन नहीं किया गया था। तो अगर आपने बीबीए करके एमकॉम कर रखी है तो आप जो एमकॉम वाली वैकेंसीज हैं उनके लिए एलिजिबल हो। इसके अलावा मोस्टली वैकेंसीज जो है उनमें बीकॉम ही मांगी गई थी, बीबीए कुछ एक दो वैकेंसीज को छोड़ के जो है वो नहीं मांगी गई थी, मतलब सब में ही ये मेंशन कर रखा था कि बैचलर इन कॉमर्स होनी चाहिए। तो बीबीए वाले अगर आप लोगों ने एमकॉम कर रखी है तो मतलब है चांसेस। बाकी इस बार कौन सी वैकेंसी आएंगी, उनकी क्या क्वालिफिकेशन होगी, ये भी अभी कुछ क्लियर नहीं है, तो मतलब उसमें भी कुछ थोड़े बहुत चेंजेज हो सकते हैं, क्या पता बीबीए वालों को भी कंसिडर कर ले, कुछ ऐसी वैकेंसी हो जिनमें बीबीए भी जो है वो मांगी गई हो, तो वो अभी कुछ क्लियर नहीं है। ओके, तो आई होप आपके मोस्टली जो डाउट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा आपको नोट्स, ये जो क्लासेस हैं इनके नोट्स आपको कहाँ पे मिलेंगे, इनके नोट्स मिलेंगे आपको टेलीग्राम चैनल पर। जब आप ये टेलीग्राम चैनल जो है वो विजिट करोगे तो इसके फाइल सेक्शन में जाओगे, वहाँ पे हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में आपको नोट्स मिलेंगे। हिंदी में अगर कोई बच्चा हिंदी मीडियम से तो उसको हिंदी में भी नोट्स मिलेंगे, इंग्लिश में भी। ये जो भी क्लासेज हैं इन सारी क्लासेज के नोट्स पीडीएफ फॉर्म में हमने प्रोवाइड किए हैं टेलीग्राम चैनल पर, तो आप वहाँ से जो नोट्स हैं वो देख सकते हो, वहाँ से अपने खुद के नोट्स जो है वो प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा प्रैक्टिस के लिए आप एमसीक्यूज जो सीरीज है वो भी लगा सकते हो। ओके, आई होप कि आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो गए हैं। अगर फिर भी आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक या कोई भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, हम उस पर जो है वो आपका सोल्यूशन आपके प्रॉब्लम का लेकर ज़रूर आएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।